अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे इनकॉन्टिनेंस। आई होप आपको समझ आ गया हो। उसमें कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है वो है प्रोलैप्स। अब प्रोलैप्स का क्या मतलब होता है? प्रोलैप्स का ये मतलब है ये नॉर्मली जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको लिवेटर एनाई आपने पढ़ा हुआ होगा एनाटमी में, वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जब एक बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वो जितने भी पेल्विक ऑर्गन है वो स्लिप करके नीचे क्यों नहीं आते थ्रू वजाइना? वो इस वजह से नहीं आ रहे होते क्योंकि एक पूरी शीथ है वहाँ पे लिवेटर एनाई मसल्स की। उसके अलावा फेशियाज हैं, लिगामेंट्स हैं जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी रीजन की वजह से, यूजुअली ऑब्स्ट्रेक्टिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो सपोर्ट जो है वो लॉस हो जाती है या पोस्ट हिस्टेरेक्टमी, और पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब एक ड्रैगिंग सी सेंसेशन है, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ मेरे पेट में से स्लिप होके बाहर आ रहा है, या वो खुद आपको दिखाएगा भी कि ये चीज़ें बाहर आई हुई हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन या डिफिकेशन। मैं हाथ से इन चीज़ों को अंदर डालती हूँ और फिर मैं यूरिनेट करती हूँ, डिफिकेट करती हूँ, इससे मेरी सेक्शुअल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो उसको बेसिकली प्रोलैप्स कहते हैं। प्रोलैप्स में होगा ये कि एंटीरियर वजाइनल वॉल बाहर आ रही होती है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल स्लिप होकर बाहर आ रही होती है, यूट्रस आ रहा होता है। अब यूट्रस जब आएगा तो आपको पता है पीछे क्या है, ब्लैडर और रेक्टम, तो ब्लैडर भी आ जाएगा, रेक्टम भी आ जाएगा, तो पेशेंट एक बड़ी डिस्कम्फर्ट सिचुएशन से गुजर रहा होता है। आप लोग ऐसे पेशेंट्स देखेंगे, काफ़ी कॉमन कंडीशन है कि एक मास जो है उनकी लेग्स के बीच में लटक रहा होता है और वो आपके पास आते हैं और वो उस चीज़ के साथ ज़ाहिर डील भी कर रहे होते हैं, या स्पेशली ड्यूरिंग डिफिकेशन में सारी चीज़ स्लिप होकर बाहर आ जाती है जब वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं, और फिर वो हाथ से बताती हैं कि हम खुद इसको अंदर पुट करते हैं, फिर यूरिनेट या डिफिकेट करते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स की थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई कि बेसिकली ये लिवेटर एनाई या फेशिया की जो सपोर्ट है वो ख़त्म होने की वजह से होता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे आपने क्लिनिकली देखना है। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज। अब जो भी पेशेंट हिस्टेरेक्टमी का प्रोसीजर हुआ है या सी सेक्शन है या विजाइनल बर्थ है, उसके बाद हम सबको कहते हैं कि वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करें ताकि वो इन कॉम्प्लिकेशन से ना गुजरे। अब पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस नहीं की या नहीं उससे फर्क पड़ा, फिर पिस्टरीज दी जाती हैं। या आप पिस्टरीज देख रहे हो, ये जो मैस आता है ना उसके इर्द गिर्द हम इस पिस्टरी को डाल के यूं ऊपर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये जो पिस्टरी है उस मैस की इसमें फंसी हुई होती है किस्म की, रिंग शेप में मोस्टली अवेलेबल होती है, तो ये उस मैस को ऊपर रखती है। ठीक है, लेकिन ये पिस्टरी ज्यादातर तब कामयाब है जब पेरिनियल बॉडी जो है या पेरिनियल जो ओपनिंग है वो इंटैक्ट हो। अगर पेरिनियल बॉडी फटी हुई है या रप्चर हुई हुई है तो ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो यूजुअली एपिजोटमी के बाद होता है, तो तब रिंग्स इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। उसके बाद फिर हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर है। सर्जिकल प्रोसीजर में हम कोई भी कोशिश करके उस ऑर्गन को या तो हम लोग निकाल देते हैं, हिस्टेरेक्टमी भी कर सकते हैं, और जो विजाइनल वॉल्स होती हैं उनकी रिपेयरिंग कर देते हैं, कॉल्पोरेफी करते हैं बेसिकली, और सपोर्ट वापस लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये प्रोलैप्स है। मुझे इतना ही पसंद था कि इनकॉन्टिनेंस का क्वेश्चन आया हुआ था तो मैं उसमें प्रोलैप्स लिखाई थी, प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट लिखाई थी। सो बेसिकली बेटे ये आपका आज का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोलैप्स का पेशेंट है, लाइक आपकी बुक के सीक्वेंस से अगर हम स्टार्ट करें तो आपने याद रखना है कि जो प्रोलैप्स का पेशेंट आता है उसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब प्रोलैप्स के पेशेंट के अंदर डायरेक्ट सिम्टम्स भी होते हैं और इनडायरेक्ट सिम्टम्स भी होते हैं। डायरेक्ट सिम्टम्स तो जाहिर है जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ रहे होंगे। सम इनडायरेक्ट सिम्टम्स आते हैं। इनडायरेक्ट सिम्टम्स क्यों आते हैं? क्योंकि जब प्रोलैप्स होता है तो उसके जो एसोसिएटेड साथ एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर यूट्रस का प्रोलैप्स हो भी रहा है तो उसके आगे और पीछे ब्लैडर और रेक्टम है, तो इसके प्रोलैप्स की वजह से जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से फिर हम कहते हैं कि सेकेंडरीली आपके पास वो वाले सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैडर और रेक्टम का मसला चल रहा होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे तो पेशेंट को यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस और ये वाले साथ में मसले एसोसिएटेड हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो सिम्टम्स हैं उनमें डायरेक्ट सिम्टम्स क्या हैं और इनडायरेक्ट सिम्टम्स क्या हैं। तो वो बताता है कि जो डायरेक्ट सिम्टम्स हैं उनमें पेशेंट कहेगा कि मुझे एक ऐसी सेंसेशन हो रही है, एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि जैसे वजाइनल बल्ज है। ठीक है, यानी वजाइना के इर्द गिर्द जो है वो एक बल्ज की सेंसेशन है, कोई चीज़ है जो वहाँ से बाहर आ रही है। उसी तरह बेटे उसको बहुत हैवीनेस की फीलिंग, आपको पता है सम टाइम जो वुमेन्स है वो ज़्यादा इस चीज़ को फील कर सकती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो जैसे वो उठ के वॉक करती है तो एक हैवीनेस की फीलिंग एब्डोमेन में आती है क्योंकि वॉल्स शेड हो रही होती हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर एक चीज़ स्लिप होकर नीचे जा रही होगी तो हैवीनेस की फीलिंग आएगी। इसी तरह विजिबल प्रोट्रूजन भी हो सकती है, यानी अगर वो देखेंगी तो उनको नज़र आ जाएगा कि एक चीज़ जो है वो बाहर को आ रही है। सम टाइम ये जो प्रोट्रूजन है इसको हम लोग जब ग्रेड करते हैं, अभी आगे आपको पढ़ाऊंगी कि हम देखते हैं ये बिलो इंट्राइटिस है या बिफोर इंट्राइटिस है
है या एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटस है, ठीक है, यानी जो वेजाइनल हाइमन है, वेजाइनल ओपनिंग है। उसके बाद वो कहता है कि पेशेंट साथ में आपको लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन भी बता सकती है, और ज़ाहिर एक ड्रैगिंग से डिस्कम्फर्ट होगा, उसको फील होता होगा कि एक चीज़ जो है वो ड्रैग होके मेरे पेट से स्लिप होके बाहर को आ रही है, और ये ड्रैगिंग का डिस्कम्फर्ट रिलीव हो जाता है, स्पेशली जब वो बैठ जाती है या वो लेट जाती है। जैसे ही वो वॉक करती है तो ये ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट जो है वो एक्सजरेट होता है। तो ये वाले सिम्टम्स जो हैं वो डायरेक्टली हैं क्योंकि ऑर्गन प्रोलैप्स हो रहा है। अब इनडायरेक्ट सिम्टम्स कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट सिम्टम्स ज़ाहिर है दूसरे ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से हो सकते हैं। तो इनडायरेक्ट सिम्टम्स के अंदर नंबर 1 अगर हम लोग बात करेंगे कि ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है, तो ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो वॉइडिंग है उसमें डिफिकल्टी होगी, ठीक है, वो प्रॉपरली मिक्चुरेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो ब्लैडर की इम्पटिंग है उसमें बहुत मसला होगा, ऐसे लग रहा होगा कि ब्लैडर प्रॉपरली इम्पटी नहीं हुआ, ड्रिबलिंग की सेंसेशन होगी, कतरा कतरा बाहर आ रहा है, रुक रहा है, या इस तरह की फीलिंग्स होंगी, ठीक है। ना सिर्फ ब्लैडर बल्कि अगर हमारे पास जो है रेक्टम उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो बाउल डिफिकेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड डिफिकेशन होगी, मुश्किल होगा, ठीक है। और उसके अलावा इनकम्प्लीट इम्पटिंग की सेंसेशन रहेगी, प्रेशर सिम्टम्स भी हो सकते हैं ड्यू टू ब्लैडर, ठीक है। सो इनकम्प्लीट इम्पटिंग की सेंसेशन रहेंगी, ऐसे लगेगा कि नहीं अभी मेरा पेट खाली नहीं हुआ है, ठीक है। समटाइम पेशेंट आपको ये भी बता देगा, और बड़ी एक सैडनिंग सी कंडीशन होती है कि पेशेंट आपको कहेगा कि जब भी वो वॉइड करने के लिए या डिफिकेट करने के लिए स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठता है तो तब जो है वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो स्लिप होके बाहर आ जाते हैं, और उसको हैंड से या फिंगर से उनको पुट इन करना पड़ता है, देन या फिर वो उनको होल्ड करता है और प्रॉपरली मिक्चुरेट या यूरिनेट करता है, और उसके बाद देन मसला सारा, ठीक है। तो पेशेंट को यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस का सामना भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसके सेक्सुअल रिलेशन के बारे में उससे यहाँ पे ज़रूर पूछना है, ठीक है। आपने सेक्सुअल रिलेशन के बारे में पूछना है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ किस तरह से है, एक्टिव है या नहीं है। अगर इनएक्टिव है तो कहीं वो इस वजह से तो नहीं है कि आपको जो है वो इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है और ये आपके लिए एक एम्बेरसमेंट का बाइस है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपके ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोलैप्स करते हैं या बल्ज आउट करते हैं, ठीक है। फिर आपने पूछना है कि पेनिट्रेशन में डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, या इंटरकोर्स आप इस रीजन से अवॉइड तो नहीं कर रहे, या कोई पेन या डिस्कम्फर्ट या डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेज्म तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। सो सेक्सुअल सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आ सकती है। अब ना जब पेशेंट एक वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आती है तो इस चीज़ को मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत गौर से आपने, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ना गायनी के डिपार्टमेंट में एक अलग डेस्क बना हुआ है कि जितनी भी ब्लीडिंग की पेशेंट्स हैं वो फ़ौरन वहाँ जाएँ ताकि उनको फौरी इन्वेस्टिगेट किया जा सके, उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बने और उनको टाइमली मैनेज किया जा सके। तो पेशेंट वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ भी आ सकती है। और समटाइम ऐसे हो रहा होता है बेटे कि आपका ये जब ऑर्गन जो है वो आके प्रोलैप्स करा है और ये लेग्स हैं, और पेशेंट जब वॉक करती है ना तो ये वाला जो एरिया है ये बार बार यहाँ पे रगड़ खा रहा होता है, और जो वीनस जो आर्टीरियल फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वीनस रिटर्न नहीं प्रॉपरली हो पा रहा होता है। यहाँ पे पूलिंग शुरू हो जाती है और पूलिंग के बाद अल्सरेशन शुरू हो जाती है, और अल्सरेशन के बाद जो है वो इरोजन या ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये अल्सरेटेड सा एरिया भी हो सकता है। सो ये आपने पूछना, लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग को आपने इतना लाइटली नहीं लेना। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग है तो आप एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी सोचें, और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को फिर रूल आउट करने के लिए आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी करेंगे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी हमने साथ लेके चलना है। यहाँ पे वो कहता है कि ये पेशेंट को प्रोलैप्स क्यों हुआ। प्रोलैप्स के बारे से इतना मैंने अभी तक आप लोगों को बताया कि प्रोलैप्स के क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। प्रोलैप्स के सिम्टम्स आपने याद रखने हैं कि डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट सिम्टम्स तो यही है ना कि हैवीनेस हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ड्रैगिंग सेंसेशन है, और वेजाइनल बल्ज फील हो रहा है और हैवीनेस है, ठीक है। और इनडायरेक्ट सिम्टम ड्यू टू ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, यानी यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फीकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, और वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्यों पेशेंट को वेजाइनल प्रोलैप्स डेवलप हुआ। तो वो कहते हैं इसके रिस्क फैक्टर वही हैं जो आपने ऑलरेडी स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस में पढ़ लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड बर्थ के बाद अगर जो पेडेंटल नर्व है वो डैमेज हो गई हुई है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह अगर इंक्रीज इन नर्व कंडक्शन हुआ है, नर्व कंडक्शन इंक्रीज हुई हुई है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, वो भी ये कॉज कर सकता है। अब आप लोगों ने इसको रूल आउट करने के लिए जाहिर है अल्ट्रासाउंड करते हैं पेल्विक का, और पेल्विक एनाटमी को रूल आउट करते हैं। और पेल्विक एनाटमी जब हम देखते हैं तो मोस्टली पेशेंट्स के अंदर हमें पता चलता है कि जो प्यूबोरेक्टालिस मसल्स हैं उनकी थिनिंग हुई हुई है या वो अपनी इंसर्शन से डाइवर्ट हुए हुए हैं। तो अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलता है कि थिनिंग हुई हुई है या एवर्जन हुई हुई है। किसकी एवर्जन हुई हुई है या थिनिंग हुई हुई है? प्यूबोरेक्टालिस की।
और प्यूबोरेक्टालिस जब काम नहीं करेंगे सपोर्ट सिस्टम डिरेंज हो जाएगा, और सपोर्ट सिस्टम जब डिरेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स होगा। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं इसकी रेलेवेंट थोड़ी सी एनाटमी की, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे उसने डिस्कस की हुई है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोलैप्स क्यों हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे एक पूरा जो है वो मसल्स का ऐसे करके यू शेप फ्लोर बना हुआ होता है, बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग हाइटस कहते हैं, यूरोजेनिटल हाइटस। तो ये बेसिकली पेल्विक ऑर्गन्स को ना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये डिरेंज होगा या कैसे मसला बनेगा तो पेशेंट प्रोलैप्स के साथ आएगा। तो वो कहता है कि रेलेवेंट एनाटमी यही है कि जब पेशेंट आपके पास यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स के साथ आया है, तो यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स का एक ही मतलब है कि फेलियर टू इंटरेक्शन बिटवीन, यानी इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो पा रही है। किसकी इंटरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाई है? बिटवीन लिवेटर एनाई एंड लिगामेंट एंड फेशिया, ठीक है। जो लिवेटर एनाई है और लिगामेंट है और जो फेशियाज हैं जिनका काम है पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करना, ठीक है। तो अगर इनकी जो सपोर्ट है वो लॉस हो गई हुई है, ये प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ऑर्गन्स को अपनी पोजीशन में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है पेशेंट आएगा आपके पास वेजाइनल प्रोलैप्स के साथ, ठीक है। ये मेन रीजन हो सकती है। अब यहीं पे वो बात कर रहा है कि आपको पता है कि जो लिवेटर मसल्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। अब लिवेटर एनाई के अंदर आपने एनाटमी मुझसे ज्यादा अच्छी पढ़ी हुई होगी, तो इसमें प्यूबोरेक्टालिस आ जाता है, उसके अलावा प्यूबोकॉक्सीजियस आ जाता है और इलियोकॉक्सीजियस आ जाता है। ये सारे के सारे वो कहता है पेल्विक साइड वॉल्स के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। अगर हम देखें प्यूबिक रैमस से लेके ओवर द ऑब्चुरेटर फेशिया टू ईस्चियल सुपाइन, ओवर द ऑब्चुरेटर फेशिया टू ईस्चियल सुपाइन जो है ये मसल्स अटैच हुए हुए होते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसे बाउल शेप जो है वो कैविटी सी वो बनी हुई होती है। अभी आपको बुक से दिखाती हूँ, आपने देखी भी होगी, बीच में मसल्स की फिलिंग हुई हुई होती है। तो ये जो मसल्स की फिलिंग है और यूं ये बाउल शेप मसल्स का एक पूरा फ्लोर बिछा हुआ है, वहाँ पे इनका बेसिक काम होता है आपके पेल्विक ऑर्गन को क्या करना, सपोर्ट करना। इनके बीच में वो कहता है एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरोजेनाइटल हाइटस कहते हैं। और ये जो यूरोजेनाइटल हाइटस होता है ये किस लिए होता है, क्योंकि इस ओपनिंग में से अलाउ किया जाता है पैसेज किसका, यूरीथ्रा का, वजाइना का और रेक्टम का, ठीक है। ये एक थोड़ी सी रेलेवेंट एनाटमी है कि आपकी जो पेल्विक ऑर्गन है उनको सपोर्ट करने के लिए लिवेटर एनाई मौजूद है। वो पेल्विक साइड वॉल से लेके आपके प्यूबिक रैमस से होते हुए ओवर द ऑब्चुरेटर फेशिया ईस्चियल सुपाइन तक अटैच होते हैं एक बाउल शेप कैविटी में। इन बीच में मसल्स की फिलिंग है और एक ओपनिंग होती है, और वो ओपनिंग अलाउ करती है किसको, यूरीथ्रा को, रेक्टम को और वजाइना को। अब हम देखें अगर तो 3 लेवल्स हैं जो कि आपके पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ ये नहीं, ठीक है। 3 लेवल्स हैं बेसिकली जो कि आपके पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। इन तीनों लेवल्स में से एक भी लेवल में मसला होगा तो पेशेंट प्रोलैप्स के साथ आएगा। अब आपने याद रखना है कि जो लेवल 1 सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करता है, लेवल 2 सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है और लेवल 3 सपोर्ट जो है वो कौन प्रोवाइड करता है। तो कहते हैं जो लेवल 1 सपोर्ट होती है वो प्रोवाइड की जाती है बाय यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है। 1 मिनट, ब्लैक मार्कर तो नहीं नजर आ रहा, अच्छा ठीक है। जो लेवल 1 सपोर्ट होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ये जो बेटे यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है ना, बेसिकली ये आपके सर्विक्स को सैक्रम से अटैच करता है और ये बड़ी क्रूशियल सपोर्ट है वेजाइनल वॉल के लिए। अब इसमें डिफेक्ट होगा, क्यों होगा, क्या मसले होंगे, ये बात करते हैं। जो लेवल 2 सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है फेशिया। कौन सा फेशिया, ऐसा फेशिया जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को सराउंड कर रहा है। क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है बिटवीन वजाइना एंड ब्लैडर। इसमें आपके पास प्यूबोरेक्टालिस और रेक्टोवेजाइनल फेशिया आता है। अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो हम कहेंगे लेवल 2 सपोर्ट जो है वो डिफेक्टेड है और पेशेंट को प्रोलैप्स हो गया है। और लेवल 3 सपोर्ट हमें कौन प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक फेशिया होता है। और ये स्पेसिफिक फेशिया किसको सराउंड कर रहा होता है, आपकी पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को। किसको, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को। अगर इस फेशिया में डिफेक्ट होगा तो पेशेंट आएगा लेवल 3 सपोर्ट डिफेक्टिव है और उसके रिलेटेड प्रोलैप्स के साथ। क्या क्या प्रोलैप्स होगा अभी हम बात करते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जो सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है वो 3 लेवल्स पे है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 बाय यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, वेरी क्रूशियल सपोर्ट। लेवल 2 बाय द फेशिया दैट्स अराउंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। एंड लेवल 3 सपोर्ट स्पेशली बाय द फेशिया जो कि अगेन सराउंड कर रहा है आपकी किसको, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को, ठीक है।
जो अटैच होता है कॉर्डेड एंड ऑफ पेरिनियल बॉडी के साथ, और पेरिनियल बॉडी ज़्यादातर कट हो जाती है एपिजोटमी में। मैंने खुद बहुत सारे केसेस देखे। तो जब पेरिनियल बॉडी कट हो जाती है तो पेरिनियल ओपनिंग बड़ी हो जाती है, पोस्टीरियर विजाइनल वॉल प्रोलैप्स करेगी, उसके पीछे इंटीरियर वाइनल वॉल भी प्रोलैप्स करेगी, उसके बाद यूट्रस करेगा, रेक्टम करेगा, ब्लैडर करेगा। ये भी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर विजाइनल वॉल को फेशिया सपोर्ट कर रहा है। अगर ये फेशिया डिफेक्टेड होगा तो पेशेंट की विजाइनल वॉल्स प्रोलैप्स करेंगी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर विजाइनल वॉल्स बाहर आएंगी तो ज़ाहिर पीछे रेक्टम और ब्लैडर भी आ जाएगा। और अगर आपका जो लेवल 1 सपोर्ट है वो डिफेक्टेड होगी, जो सर्विक्स को सेक्रम से अटैच करता है, तो वो बड़ी क्रूशियल सी सपोर्ट है। और आप पेशेंट को जब देखोगे कि अगर ये डिफेक्टेड है, यूट्रोसेक्टल लिगामेंट कट हो गया है या डैमेज हो गया है, हिस्टेक्टमी के दौरान हो जाता है, तो पेशेंट जो है वो कैसे होगा कि उसका जो यूट्रस है वो डिसेंड होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो अब आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हम इस पेशेंट को किस तरह से करते हैं। लेकिन अगेन आप लोग देख लें कि ये वाली जो सपोर्ट है इसका काम है सर्विक्स को किसके साथ अटैच करना, सेक्रम के साथ। ये बड़ी क्रूशियल सपोर्ट है। यूजुअली हिस्टेक्टमी के बाद ये डैमेज हो जाती है और इसलिए पेशेंट आएगा आपके पास यूट्रल प्रोलैप्स के साथ। आप देखोगे तो यूट्रस जो है वो विद इन द पेल्विस जो है वो प्रोलैप्स कर रहा होगा, वजाइनल हाइमन में आ रहा होगा। ठीक है। नंबर 2 सपोर्ट मैंने बता दिया फेशियाज हैं, और ये फेशियाज जो हैं वो पेल्विक साइड वॉल को, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर ये डैमेज होंगे तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल्स जो हैं वो प्रोलैप्स करेंगे, इनके पीछे ब्लैडर एंड रेक्टम भी प्रोलैप्स करेगा और पेशेंट जो है वो एग्जामिनेशन पे प्रोलैप्स नजर आ रहा होगा। ठीक है। और थर्ड सपोर्ट ये है, ये तब ज़्यादातर चली जाती है जब आपकी पेरिनियल बॉडी डैमेज हो जाती है, पेरिनियल ओपनिंग एनलार्ज हो जाती है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल बाहर आती है, उसके पीछे इंटीरियर वॉल बाहर आती है, एंड देन फिर रेक्टम और ब्लैडर भी बाहर आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोलैप्स टिल नाउ। यहाँ तक बुक से अच्छी तरह रीड कर लें, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि इस पेशेंट की हमने क्लिनिकल असेसमेंट और ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करना है।